बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो जब हम बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं या बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी हमने मोल्स यूज़ किए हैं उनकी रेशो भी आपस में इक्वल होगी और जो मोलर मास होंगे उनकी रेशो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको समझने से पहले हम आम लाइफ से एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज जब हम घर में 1 केजी चिकन बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें एक सब चीज़ें जितनी भी हमने उसमें यूज़ करनी है, ऑनियंस यूज़ करने हैं, चिली यूज़ करनी है, इसके अलावा गार्लिक यूज़ करना है, चिकन यूज़ करना है, सम जो भी हमने इसमें प्रेफरेंस के तौर पर चीज़ें यूज़ करनी है उनकी एक रेशो होनी चाहिए। अब ये नहीं हम कह सकते कि हमने 1 केजी मतलब चिकन बनाने लगे हैं तो उसमें हम ढेर सारा प्याज या ऑनियन डाल दें या उसमें जो चिलीज़ हैं, मिर्चें यानी हैं बहुत ज़्यादा डाल दें तो उनकी जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो बैलेंस नहीं होगी, यानी इस काबिल नहीं होगी कि हम उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। सेम इसी तरह जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करते हैं तो जो इंडस्ट्री में मतलब चीज़ें बनती हैं बल्क क्वांटिटी में, उसमें आप देख सकते हैं कि सोप वगैरह होते हैं या मतलब सोया सॉस वगैरह या और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खाने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक मखसूस रेशो के साथ उसमें रिएक्टेंट्स जो उनको डाला जाता है और प्रोडक्ट्स जो कि हमारी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन इट टेल्स अस, इसकी डेफिनेशन पर अगर देखें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि रेशो ऑफ मोल्स और रेशो ऑफ मोलर masses in reactants and products। इससे पता चल जाता है कि जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें मोलर मैसेज या फिर हमारी जो मोल्स की रेशो है वो क्या और प्रोडक्ट्स की रेशो क्या है। दूसरा क्या है कि हम जो भी मतलब हमने प्रोडक्ट हासिल करनी है उसमें के अंदर मौजूद जो हमारे पास मोलर मैसेज है उनकी तादाद या मिकदार भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। वो कैसे है, उसके लिए मैं आप एक इक्वेशन लिखता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को हम कहते हैं, साथ इसमें हम इस्तेमाल करते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बना जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ हमारे पास बन जाएगा वाटर। देखें, और साथ हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, HCl इसके हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल हैं, कैल्शियम क्लोराइड है इसका भी हमारे पास 1 मोल, वाटर का भी हमारे पास क्या है 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे पास क्या है 1 मोल है। अगर हम इनके दरमियान में रेशो देखें तो इनकी रेशो 1:2, इनके दरमियान में देखें 1:1:1, ये हमारे पास इसकी सैचुरेशन है। तो इससे हमें बता दिया केमिकल इक्वेशन ने कि जितने भी इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं उनके दरमियान में क्या रेशो है, मोल्स के दरमियान में और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान में क्या रेशो है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि उनके जो मोलर मैसेज हैं या मॉलिक्यूलर मैसेज हैं उनको मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो कैल्शियम है इसका जो हमारे पास मोलर मैस है वो होता है हमारे पास 40 प्लस, अब कार्बन क्या है इसका हमारे पास कितना है 12, साथ ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है तो 16 चूंकि हमारे पास इसके
3 है, ऑक्सीजन है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सब को प्लस करेंगे 6 × 3 = 48 हो गया, 48 में 12 प्लस करेंगे 60 और 60 में 40 को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास कितना यूज हुआ है 100 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है HCl। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन जो है इसका हमारे पास 1 मास नंबर है और उसके बाद जो क्लोरीन है इसका हमारे पास होता है 35.5। अब इसके हमारे पास कितने मोल हैं 2 हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 36.5। 36.5 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 73 ग्राम। नेक्स्ट हम आ जाए इधर हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम का भी हमने पढ़ा हमारे पास कितना होता है मोलर मास 40 है। इसके बाद क्लोरीन का हमने पढ़ा कि हमारे पास कितना 13.5। तो 13.5 को 2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाएगा, इसलिए प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 111 ग्राम। अब देखिए अब हम आ जाते हैं हमारे पास वाटर है। हाइड्रोजन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन इसमें यूज में है। इसका मोलर मास 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है 16। तो 1 * 2 16 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन का कितना होता है हमारे पास 12 और हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 है तो 16 × 2 सॉरी यहाँ पे प्लस डालना था। अब 32 है, 32 में 12 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 44। अब देख लें अगर हम इन सब को प्लस करें, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, दोनों के मैसेज को जब हम प्लस करते हैं ये मेरे पास बन रहा है 173 ग्राम। और इन सब को भी अगर हम प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा 173 ग्राम। अब अगर आप देखें तो दोनों साइडों पे जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उनका मोलर मास और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं उनका मोलर मास क्या है हमारे पास है सेम है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोलर मास गिवन हो तो हम प्रोडक्ट्स के फाइंड कर सकते हैं और अगर प्रोडक्ट के हमारे पास गिवन हो तो हम जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनके मोलर मासेस या मोल्स की तादाद को हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी आगे जो और एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।